आज मैं इस वीडियो में होकाई के दूसरे एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से शुरू होती है जहां से एपिसोड 1 ख़त्म हुआ था। क्लिंट केट से पूछता है कि तुम कौन हो, तो केट अपना नाम बताती है। फिर क्लिंट केट को उसी के घर पर ले जाता है क्योंकि ट्रैक सूट माफिया केट के पीछे लगे हुए थे। केट काफ़ी खुश लगती है क्योंकि होकाई उसके घर पर आया हुआ था। केट बोलती है ट्रैक सूट माफिया में से कोई एक जेकब के अंकल अरमान को मार दिया है। होकाई बताता है जो रोनिन का सूट पहना हुआ था उसके सैकड़ों दुश्मन थे और ट्रैक सूट माफिया उन्हीं में से एक था। होकाई केट से पूछता है कि किसी ने तुम्हें सूट पहने हुए तो नहीं देखा, और तभी ट्रैक सूट माफिया का एक आदमी का आवाज़ आता है और शीशे में आग लगी वाली चीज़ केट के घर पर फेंकता है। घर में आग लग जाती है और आग लगने की वजह से वो लोग रोनिन वाला सूट नहीं ले पाते हैं और केट, क्लिंट और लक्की द पिज़्ज़ा डॉग वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद वे लोग दवा लेने एक दुकान में पहुँचते हैं। फिर वे लोग केट की आंटी के घर में चले जाते हैं और क्लिंट वहाँ से रोनिन का सूट लेने के लिए चला जाता है। केट के घर क्लिंट फायर ब्रिगेड का ड्रेस पहनकर जाता है लेकिन उसे रोनिन का सूट नहीं मिलता है। वो बाहर आकर फायर ब्रिगेड के वैन पर लिखा देखता है NYC लार्पर्स। फिर क्लिंट वहीं केट की आंटी वाले घर में चला जाता है और इंस्टाग्राम पर NYC लार्पर्स का अकाउंट देखता है और उसी में एक आदमी रोनिन का सूट पहने हुए रहता है। क्लिंट अपने बेटी और बेटों को अपने घर के लिए रवाना कर देता है और वो अपनी बेटी से वादा करता है कि वो क्रिसमस पर फैमिली के साथ रहेगा। आगे क्लिंट और केट न्यूज़ देखते रहते हैं जिसमें यह बताया जाता है कि आर्मन का जहां मर्डर हुआ और एक गवाह ने वहां से किसी को जाते हुए देखा। क्लिंट समझाता है कि तुम यहाँ से बाहर मत जाना, लेकिन केट अपनी मॉम के कंपनी में जाने के लिए जिद करती है। फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और क्लिंट केट का अपना मोबाइल नंबर देता है और कहता है कि जब तक इमरजेंसी ना हो तब तक मुझे कॉल नहीं करना। फिर केट अपनी माँ के सिक्योरिटी ऑफिस चली जाती है। केट अपने माँ से बात करने जा रही होती है, तभी जेकब भी वहाँ पर रहता है। केट और जेकब अरमान के मर्डर के बारे में बात करते हैं। अरमान का जेकब के साथ चाचा भतीजा का रिश्ता था और केट अरमान के मर्डर का जिम्मेदार जेकब को समझती है क्योंकि उसने इन दोनों की बात इलीगल ऑक्शन वाली जगह पर सुन ली थी। आगे केट की माँ केट को डिनर पर बुलाती है। आगे क्लिंट NYC लार्पर्स वाले के पास जाता है। लार्पर्स का मतलब लाइव एक्शन रोल प्ले होता है और रोनिन का सूट भी ये लोग ही उठा ले गए थे। आगे एक लड़की क्लिंट को एक आदमी के पास जाने से रोकती है। क्लिंट उस लड़की से कहता है कि मुझे उस बंदे के पास जाना है जो सूट पहना हुआ है, वो चोरी का है। क्लिंट भी उस लार्पर्स के साथ ज्वाइन हो जाता है ताकि वो सूट ले सके। फिर क्लिंट सबसे लड़ने का मतलब रोल प्ले करते हुए रोनिन वाले सूट वाले बंदे के पास पहुंचता है और वो आदमी क्लिंट से कहता है कि देखो, मैं तुम्हें सूट दे दूंगा लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें मारूंगा। होकाई कहता है कि थैनोस होता तो हंसता। उधर केट होकाई को मैसेज कर रही होती है और तभी एक पुलिस वाला का कॉल आता है। पुलिस केट को पूछताछ करने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाता है क्योंकि वो पिछली रात जब उसके घर में आग लगी थी वो तब से गायब है। पुलिस वाला केट को अगले दिन पुलिस स्टेशन आने के लिए कहता है। आगे क्लिंट उस सूट वाले से जानबूझकर हार जाता है और क्लिंट वो सूट लेकर वहाँ से निकल जाता है। आगे क्लिंट अपनी बीवी से बात कर रहा होता है और क्लिंट ट्रैक सूट माफिया का नाम अपनी बीवी के सामने लेता है और उसकी बीवी भी ट्रैक सूट माफिया को पहचानती है। उसकी बीवी पूछती है कि प्लान क्या है। क्लिंट कहता है खुद को चारा बनाऊंगा। उसकी बीवी कहती है ब्लैक विडो का ओल्ड मूव जैसे। वहीं दूसरी तरफ केट डिनर पर अपनी मॉम और जेकब के साथ रहती है। केट जेकब से पूछती है कि शायद तुम्हें तलवारबाजी का शौक़ है क्योंकि केट अरमान के मर्डर का जिम्मेदार जेकब को ही समझती है। फिर केट जेकब से फेंसिंग करने के लिए कहती है। फेंसिंग में जेकब बार बार जानबूझकर केट से हार रहा होता है। केट कहती है कि जानबूझकर मत हारो। फिर सच्चाई को सामने लाने के लिए केट जेकब के चेहरे पर वार करती है लेकिन जेकब उसे डिफेंड कर लेता है। केट अपनी माँ से कहती है कि जेकब कुछ छिपा रहा है
और केट बताती है कि जिस दिन जेकब के अंकल अरमांड ने उसकी माँ को धमकी दी थी उसी दिन अरमांड का मर्डर हुआ था। आगे जेकब केट को वही कैंडी देता है जहाँ केट ने वो कैंडी अरमांड के घर पर देखी थी। तभी केट वहाँ से घबरा कर निकल जाती है। क्लिंट जो अपने आप को चारा बनाकर बाहर खड़ा था उसे ट्रैक सूट माफिया ढूंढ लेते हैं। फिर वो क्लिंट को गाड़ी में बैठा लेते हैं। वहीं दूसरी ओर केट क्लिंट को फ़ोन लगाती है, लेकिन क्लिंट तो ट्रैक सूट माफिया के हिरासत में था। आगे केट क्लिंट को अपने मोबाइल से ट्रैक करती है। ट्रैक सूट माफिया क्लिंट से केट बाइशॉप के बारे में पूछता है, लेकिन क्लिंट कहता है कि जाकर तुम अपने बॉस को बुला के लेकर आओ, क्योंकि मैं यहाँ तुम्हारे बॉस से ही मिलने आया था। फिर केट वहीं पर जहाँ क्लिंट था गिरते हुए एंट्री मारती है। फिर ट्रैक सूट माफिया का एक आदमी उन दोनों को झूले में बांध देता है। आगे हम लोग देखते हैं कि एक लड़की को जहाँ उसके आगे ढेर सारा स्पीकर या साउंड बॉक्स रखा हुआ है और ट्रैक सूट माफिया का एक आदमी उसे कहता है कि बॉस, हम लोगों ने उन दोनों को पकड़ लिया है। फिर अंत में हम लोग उसका चेहरा भी देखते हैं और ये और कोई नहीं बल्कि ये एको रहती है। और इसी तरह हमें एक सीधा सीधा हिंट मिलता है किंगपिन और डेयरडेविल से रिलेटेड। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।